हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी अनुप्रिया लड्ढा। और मैंने शादी के 5 साल के बाद अपना सीए फाइनल की स्टडी को फिर से रिस्टार्ट करके अपना सीए का एग्जाम क्लियर किया है। सो Jan 26 वाले एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। आई होप कि आप अपना 100% एफर्ट लगाकर अपनी स्टडी कर रहे हैं, आप पूरा फोकस आपका अपनी स्टडी पर है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 13 आवर्स प्लस का स्टडी रूटीन शेयर करूंगी, जो कि मैं फॉलो करती थी एग्जाम टाइम में। तो हमें मिनिमम 12 to 14 आवर्स तो हमें पढ़ना ही पड़ता है एग्जाम टाइम में। सो व्हाट वाज माय रूटीन, मेरा क्या टाइम टेबल था पढ़ने का, क्योंकि आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा ना। आपको अपने टाइम का, आपको अपने स्टडी का टाइम और पैटर्न एक जैसा फिक्स करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली आपको उसी टाइम पे हर रोज पढ़ना है, तभी आपकी कॉन्टिन्यूटी बन पाएगी। सो व्हाट वाज माय रूटीन, मैं क्या करती थी। सबसे पहले मैं सुबह 7 बजे उठती थी एंड 7 बजे उठने के बाद मैं फ्रेशन अप होके चाय कॉफी जो भी मुझे लेना होता था एंड ब्रेकफास्ट करके मैं 8 बजे पढ़ने बैठ जाती थी। एंड 8 बजे से लेके मैं 1 बजे तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ती थी। बीच में 5-5 मिनट के ब्रेक्स फिर भी ले लेती थी, लेकिन 8 से 1 तक मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ती थी। तो इस तरह से 5 आवर्स मेरे हो जाते थे। एंड देन फिर 1 बजे मैं लंच करने के लिए उठती थी, नहाने के लिए उठती थी। मैं जल्दी नहीं नहाती थी क्योंकि एग्जाम टाइम में नहाना याद भी नहीं रहता है। सो मैं लंच टाइम में जब मैं स्टडी का स्लॉट करके उठती थी, तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था कि हाँ अब मैं नहा सकती हूँ, मेरा एक स्टडी स्लॉट पूरा हो गया है। तो मैं उससे पहले नहीं नहाती थी। अगर आप नहाकर पढ़ने बैठना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सो मैं 1 बजे नहाने के लिए उठती थी, देन लंच करती थी एंड मैं आधा घंटे की पावर नैप आधे घंटे का लेती थी। उससे क्या होगा ना कि हम जैसे सुबह मॉर्निंग में सोकर उठते हैं, हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। ऐसी हल्की सी आधा घंटे की नींद से हमारा माइंड एकदम फिर से मॉर्निंग की जैसे ही फ्रेश हो जाएगा। तो मैं आधा घंटे सोती थी इवन एग्जाम में भी। सो आधा घंटे की पावर नैप लेती थी एंड 3 बजे मैं अपना चाय पीकर एंड 3 बजे मैं फिर से अपनी चाय पीकर फिर से अपना एक सेकंड स्टडी स्लॉट लेती थी, जो कि मैं 7 या 7:30 बजे तक लेती थी। तो इस तरह से 4 आवर्स का सेकंड स्टडी स्लॉट मेरा हो जाता था। देन फिर मैं डिनर करने के लिए उठती थी एंड मैं थोड़ा सा वॉक करती थी, क्योंकि सुबह से सिटिंग कर करके हम परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं खाना खाकर डिनर कर कर फिर मैं थोड़ा सा वॉक करती थी। तो इसमें मेरा आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता था। एंड देन मैं 8 साढ़े 8 बजे फिर से बैठती थी और 8:30 से 12:30 तक मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करती थी, जो कि मेरा लास्ट स्टडी स्लॉट होता था। तो ये भी मेरा मिनिमम 4 आवर्स का होता था। तो इस तरह से मैं 3 स्टडी स्लॉट्स में पढ़ाई करती थी, 3 स्लॉट्स में पढ़ाई करती थी। और सबसे लंबा टाइम मेरे मॉर्निंग में रखती थी, क्योंकि जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम एकदम फ्रेश माइंड होते हैं, हमारा ध्यान भी स्टडी में थोड़ा अच्छे से लग जाता है एंड सुबह सुबह हमारा माइंड भी एकदम एक्टिव होता है एंड फ्रेश होता है। तो इसलिए मैं सुबह वाला स्लॉट 5 आवर्स का लेती थी एंड देन दिन वाला स्लॉट में 4 आवर्स का एंड नाइट वाला भी इसी तरह से 4 आवर्स का। तो इस तरह से मैं 13 आवर्स की स्टडी एग्जाम टाइम में करती थी। एंड आप चाहें तो आप सुबह 1 घंटा जल्दी उठ के, जैसे मैं 7 बजे उठती थी, तो आप 6 बजे उठकर 1 घंटा आप सुबह एक्स्ट्रा दे सकते हैं। शाम को भी अगर नाइट में आप अगर लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं, अगर आपकी एनर्जी बच जाती है, इतनी आपके अंदर एनर्जी नाइट तक बच जाती है, तो आप फिर रात को आधा घंटा या 1 घंटा और अपना स्टडी को टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप 13 to 14 आवर्स डेली अपने स्टडी की निकाल सकते हैं, डेली अपनी स्टडी की निकाल सकते हैं। एंड मैं प्रॉपर स्लीप भी लेती थी, क्योंकि स्लीप में अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। और अभी आपको सिर्फ पढ़ने का काम है, आपको और कुछ काम नहीं करना है, कोई अदर काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम करना है। तो अभी आपको और कुछ काम नहीं करना है, तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है एंड देन फिर बचे हुए टाइम में आपको पढ़ाई करनी है। एग्जाम टाइम में मेरा यही रूटीन था, मैं यही फॉलो करती थी। एग्जाम के अलावा जो पहले वाले दिनों में मेरा रूटीन अलग रहता था, क्योंकि उसमें मैं घर का काम भी करती थी, बच्चा भी संभालती थी। लेकिन एग्जाम टाइम में मैंने घर का काम करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं सब कुछ मैनेज कैसे कर पाऊंगी। और एग्जाम टाइम में दिमाग वैसे भी प्रेशराइज रहता है, तो उस टाइम पे मैंने घर का काम करना छोड़ दिया था। 1 महीने के लिए मैं हॉस्टल में रही थी। तो वहां मैं पूरा टाइम, ताकि मैं पूरा टाइम अपनी स्टडी को डेडिकेट कर पाऊँ, तो इसलिए लास्ट के 1 महीने मैंने यही रूटीन फॉलो किया था। एंड अभी भी एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। सो आई थिंक आपको भी, और आप इस टाइम टेबल को अपनी स्टडी में जरूर अप्लाई करके देखिए। इस स्टडी प्लान में आप आराम से अपनी नींद भी ले पाओगे एंड अच्छे से अपनी स्टडी भी कर पाओगे, आप टेंशन फ्री स्लीप ले पाओगे। आपको ये स्टडी प्लान अच्छा लगा हो तो आप इसे फॉलो करके जरूर देखना। तो इस तरह से आप 13 to 14 आवर्स का टाइम टेबल आप आराम से आप स्टडी के लिए निकाल सकते हो। किसी भी तरह का डाउट है एग्जाम से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।